So now we are ready for our second half session, asanas and pranayams. अभी अच्छी तरह से वार्मिंग अप हो चुका है. So let us go for the asanas. सिटिंग आसन में हम कर रहे हैं एक बैकवर्ड बेंडिंग आसन, सुप्त वज्रासन. ओके, तो सुप्त वज्रासन में हमें कुछ स्टेप्स करने हैं. वज्रासन में बैठ के लेटना है, इसीलिए इसका नाम है सुप्त वज्रासन. सो यू हैव टू लर्न टू गो बैकवर्ड्स इन वज्रासन. पर जिनको भी घुटने में दर्द है वो सिंपली पालकी मार के बैठेंगे और इस तरह से जाएंगे. इतना, बस इतना ही करना है उनको. ओके, नाउ दोज हु कैन गो फॉर द सुप्त वज्रासन विदाउट एनी नी प्रॉब्लम, प्लीज नाउ फॉलो मी. आप लोग मुझे देखते हुए कर सकते हैं. सो यू विल सिट इन द फ्रंट हाफ ऑफ द मैट. आज हम 2 स्टेप्स करेंगे सुप्त वज्रासन के. वज्रासन में बैठे हैं आप, दोनों हाथों को इस तरह से रखें पीछे, मतलब आपकी हाथों की उंगलियां आपके पैरों की पंजों की तरफ है. इस तरह से फर्स्ट स्टेप इज जस्ट हैंगिंग द हेड बैक. पुश योर, ड्रॉ योर शोल्डर ब्लेड्स बैक, लुक अप एट द सीलिंग, क्लोज योर आईज, ब्रीथ नॉर्मल. पूरा वजन आपके हाथों पर है. घुटनों को मैट की तरफ रहने दें. एड़ियों पर बैठे रहें. लीन स्लाइटली बैकवर्ड्स and gently come forward. Understood the step? Now we will go for maintaining this Supta Vajrasan का पहला step. It is called as the Purva Supta Vajrasan. The first step where you are just learning to relax on the back, like giving your body weight on the palms and the back. So फिर से हाथों को ऐसे रखा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है, नज़दीक रखें उंगलियों को, और फिर धीरे से बैकवर्ड आर्च करेंगे. ये देखो, कंधों को ऐसे खोलो एंड बैक. Head is hanging back. Close your eyes. Breathing normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly come to the center. Come back to वज्रासन. अब आप अपने वज्रासन को रिलीज कर सकते हैं. तब तक आप देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप व्हाट टू डू. सेकेंड स्टेप इज टू गो डाउन फर्दर. इसमें आपके शुरुआत में घुटने में अंतर आया तो भी चलेगा, पर घुटने जमीन से ऊपर नहीं उठेंगे. जितना हो सके नीचे प्रेस करना. ओके, सो नाउ यू आर सिटिंग इन वज्रासन. यू गो फॉर द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप के लिए आपको एक फोरआर्म को नीचे रखना है धीरे से, और दूसरी फोरआर्म को भी नीचे रखना है धीरे से. देखो, दोनों हाथ ऐसे रखे और घुटने नीचे की ओर पॉइंटेड है, और सिर को धीरे से ड्रॉप डाउन कर दिया एंड जस्ट मेंटेन ओवर देयर. रिलैक्स रखना है सिर को, कंधों को भी रिलैक्स रखना है. ओके, सो लेट अस कम. रिलीज करने के लिए एक हाथ को सीधा करेंगे, फिर दूसरे हाथ को सीधा करेंगे. ओके, अंडरस्टूड? मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ट्राइड इट. नाउ लेट अस गो विद द काउंट. ट्राई टू पुश योर नीज डाउनवर्ड्स. फिर से हाथों को ऐसे रखें, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना, और अब यहाँ पे गर्दन ड्रॉप डाउन नहीं करना. यहाँ से पहले आप एक एक हाथ को नीचे रखो. वन हैंड डाउन, स्लोली द अदर हैंड डाउन. रिलैक्स योर हेड, ओपन अप योर शोल्डर ब्लेड्स. मेंटेन 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर गर्दन को सीधी करें, फिर एक हाथ को सीधा करो, फिर दूसरे हाथ को सीधा करो, एंड कमिंग टू सुप्त वज्रा, पूर्व सुप्त एंड देन द वज्रासन. ओके, रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर लेग्स. ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो वी डिड सुप्त वज्रासन के 2 स्टेप. सुप्त यानी रिलैक्स करना, वज्रासन यानी हम लोग जो थंडरबोल्ट पोजीशन में या हीरो पोज भी इसे कहते हो. सो इन वज्रासन यू आर लर्निंग टू गो बैक. सुप्त मतलब रिलैक्स होना, लेटना. तो वज्रासन में बैठ के लेटना है. इसमें हमारा पैरों पर वज्रासन की स्थिति है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाता है वहाँ पे. लोअर बॉडी ऑर्गन्स का हेल्थ अच्छा होता है. अपर बॉडी, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी में तान मिलता है, तो हमारे मसल्स टोन्ड अप हो जाते हैं. और थायराइड के लिए अच्छी प्रैक्टिस है. इट स्ट्रेचेस दी नेक रीजन. एंड यू आर नाउ रेस्टिंग ऑन द बैक ऑफ द हेड. अभी हमने ऐसे किया था, पर अगला जब हम नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे तो इट विल बी द बैक ऑफ द हेड वी आर रेस्टिंग. ओके, सो विल फील द नाइस प्रेशर ऑन द बैक. मेन बेनिफिट ऑफ दिस इज अ नाइस बैकवर्ड आर्च द स्पाइन. सो हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, पर इसके लिए लिमिटेशन है. जिनको भी स्लिप डिस्क है, जिनको सीवियर लो बैक पेन है, या कुछ भी प्रकार का लंबार स्पॉन्डिलोसिस या नेक पेन है, उनको सिर्फ फर्स्ट स्टेप करना है. दे विल नॉट गो फॉर द सेकेंड स्टेप. ओके, सो दैट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सुप्त वज्रासन. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल and enjoy the benefits of that practice.
सेकेंडली नाउ इन स्टैंडिंग वी गो फॉर वन बैलेंसिंग प्रैक्टिस. ओके, तो धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए. स्टैंड इन योर प्लेस. वी विल गो फॉर अ नाइस स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस एंड अ बैलेंसिंग प्रैक्टिस. तो इसमें हमें करना है अर्ध पद्मासन में वृक्षासन. पद्मासन हम इस तरह से करते हैं वृक्षासन हमेशा, ये वाला. तो आज हमारा होगा अर्ध पद्मासन में वृक्षासन. सो आपको पैरों को ऐसे रखना है, राइट लेग को उठा के इस तरह से रखना है. आपकी सोल, सॉरी आई एम टेकिंग द वॉल सपोर्ट, सो सोल ऑफ द फुट इज कमिंग अपवर्ड्स. ओके, ऐसे अर्ध पद्मासन की स्थिति में. और फिर हाथों को ऊपर जोड़ेंगे, आंखों को खुला रखेंगे एंड ट्राई टू मेंटेन. सामने एक पॉइंट पे देखें. 1 2 3 4 5. स्लोली कम डाउन, रिलैक्स. ये आसान नहीं है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, पैर को थोड़ा नीचे भी रख सकते हो, बट द सोल इज टर्न अपवर्ड्स, है ना. तो अर्ध पद्मासन, जैसे पद्मासन में बैठते हैं ना नीचे, वैसे इसमें अर्ध पद्मासन कर दिया है खड़े होके. नाउ रिपीट विद द अदर साइड आल्सो. स्लोली फोल्डिंग द लेग, soul is turned upwards. You can take time to come to that position, fixing your gaze and then raise your hands up. Maintain करेंगे. 1 2 3 4 5 6. रिलैक्स. ओके, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा. अब जिनको भी मुश्किल लग रहा है वो दीवार का सपोर्ट लेंगे, दीवार की तरफ चिपक के खड़े हो जाएंगे. पहले आप अर्ध पद्मासन का पोजीशन ले लो, फिर हाथों को ऊपर उठाओ और फिर धीरे धीरे दीवार से अलग हो जाइए. रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द वॉल. फिर आपको लगता है बैलेंस जा रहा है, फिर से दीवार को चिपक जाए. ये पैर ऊपर ही रखना है, नहीं तो थोड़ा नीचे भी रख सकते हो. ओके, सो रिलैक्स. तो इसमें आपको फोकस बनाए रखने के लिए किसी एक पॉइंट को पहले देखेंगे. जस्ट फिक्स योर गेज एट अ पॉइंट एंड देन डू वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर बैलेंसिंग. एट द सेम टाइम यू आर ट्विस्टिंग. स्ट्रेचिंग तो मिल रहा है पर लेग मसल्स को ट्विस्टिंग. जस्ट अ वेरिएशन ऑफ अर्ध पद्मा ऑफ वृक्षासन सो दैट वी फील मोर नाइस व्हेन वी डू सम डिफिकल्ट आसनास. सिर्फ मन का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है ये. एक्चुअली दिस इज अ बैलेंसिंग आसन एंड इंप्रूविंग योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस. ओके, तो आंखों को बंद करें, विश्राम करें. वी गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ द, it is also called as the Baddha Padmasana Vrikshasana, but we will call it as Ardha Padmasana Vrikshasana. Okay, so फिर से आप खड़े हैं, किसी एक पॉइंट को सामने देखें. राइट लेग को फोल्ड करना है gently and place it on the top, on the left thigh, sole facing outwards, and then gently raise your hands up. Maintain normal breathing. 1 2 3 4 5 6. slowly down. धीरे धीरे, जितना स्लो करोगे उतना आपको बैलेंस आएगा. रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करें. एंड नाउ विद द लेफ्ट लेग slowly again balancing on the right, fold the left leg, sole outwards and placing it on the right thigh, sole facing outwards. Once you are able to balance, compulsory नहीं है हाथ उठाना, बैलेंस नहीं आ रहा तो हाथों को साइड में रहने दो. कम अप, मेंटेन. 1 2 3 4 5 6. Gently down and relax your leg. Close your eyes, relax for a while. Feel the effects of that Ardha Padmasana Vrikshasana. And now we go for a twisting practice in the prone position. पेट के बल लेट के हम अधोमुख वक्रासन करेंगे. बट अधोमुख वक्रासन में वेरिएशन होगा. आपको हाथों को ऐसे रखना. देखो राइट हैंड यहाँ पे गया एंड लेफ्ट हैंड यहाँ पे गया है. बोथ द हैंड्स आर दिस वे. chin is resting on the palms. And now right leg is lifted up and turn to the left side. Okay, so I will just show you how to do it. आपको क्या करना है, राइट हैंड ऐसे गया है, लेफ्ट हैंड ऐसे गया, क्रॉस ओवर किया, माथा सिर को राइट साइड घुमाएंगे, राइट पैर को उठा के लेफ्ट की ओर ले जाएंगे. मेंटेन. 5 4 3 2 1. सेंटर. नाउ हेड टू द लेफ्ट साइड and left leg up towards the right side. 1 2 3 4 5. Center and relax. You have to feel the resistance
you have to feel the stretch on your arms. Okay, इसमें पैरों को हम वैसे क्रॉस करके ज़्यादा करके कराते हैं. That will be more easier for you. Relax. We will do twisting in this crossover position. Dynamic करेंगे, अधोमुख swinging. Relax. Okay, so crossing over the hands. अच्छी तरह से क्रॉस ओवर किया है, पैरों को मोड़ेंगे एंड स्विंग राइट एंड लेफ्ट, स्विंगिंग राइट एंड लेफ्ट. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस प्रैक्टिस. अगर किसी को हाथों में दर्द है तो आप हाथों को ऐसे रख के सिंपल स्विंगिंग कर सकते हैं. बट दिस विल नॉट गिव यू दैट मच ऑफ प्रेशर or resistance which is happening in this practice of adhomukh swinging. Okay, simple practice adhomukh swinging में we can do palms ऐसे and then simply swinging right and left. This is more easier. ये वाला करो सभी. And relax. Okay, sorry if you are not able to understand. डोंट वरी, आप लोगों ने लास्ट वाला सभी ने किया तो भी चलेगा. रिलैक्स. नाउ लाई ऑन योर बैक. पीठ के बल लेट जाएंगे. रिलैक्स ऑन योर बैक. रिलैक्स नाइसली. लेट्स बी रेडी फॉर द लास्ट आसन. लेट्स गो फॉर अ फॉरवर्ड बेंड नाउ. हमने ट्विस्टिंग कर लिया है, स्ट्रेचिंग भी कर लिया है, सुप्त वज्रासन में बैकवर्ड बेंडिंग भी किया है. सो वी विल डू द फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस. ओके, अर्ध पवन मुक्तासन. इसमें आपको राइट लेग को फोल्ड करना है. ब्रिंग इट क्लोज टू द फ्रॉम द 60 डिग्री एंगल बेंड. ब्रिंग इट क्लोज टू द चेस्ट. होल्ड एंड प्रेस फ्रॉम द अपर साइड. And now raise your head up, raise the left leg up straight. Maintain करो. 5, 4, 3, 2, 1. Head down, straight leg down. Release your hands, open the folded leg and relax. Feel the pressure on the right side. Similarly, left leg उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे. Press the left knee and raise your right leg up. Raise your head up. 1, 2, 3, 4, 5. Head down, straight leg down. Relax your hands, open the leg and relax. Relax करें कुछ देर के लिए. पवन मुक्तासन सभी को पता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पेट से गैसेस निकालने के लिए और पेट की चर्बी को कम करने के लिए. और साथ ही साथ जब हम राइट लेग को और लेफ्ट लेग को ऊपर उठा रहे हैं 90 डिग्री, इट हेल्प्स टू रिलीज ऑल द टेंशन इन द लेग्स एंड इट हेल्प्स टू रिलैक्स द लेग मसल्स एंड इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. वैरिकोज वेन्स जिनको है, साइटिका नर्व पेन जिनको है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है इससे. लेट्स रिपीट द सेकंड राउंड. राइट लेग को उठाए, घुटने से मोड़े, फिर हाथों को ऊपर से रख के प्रेस करो, सिर को उठाना और फिर लेफ्ट लेग को सीधा उठाए. सांसों को लेते रहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Head down, straight leg down. Release your hands, open the folded leg and relax. Now left leg को 60 उठाना, घुटने से मोड़े. Press the left knee on the thigh, on the abdomen. Raise your head up and now raise the right leg up. Maintain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Head down, straight leg down. Release your hands, open the folded leg, relax. आराम करेंगे. All the asanas we have done today, very important practices and all the functioning movements of the spine we did. सुप्त वज्रासन सीखा, खड़े होके बैलेंसिंग किया, अर्ध पद्मासन में खड़े होने की कोशिश करके वृक्षासन किया. पेट के बल लेट के हमने ट्विस्टिंग किया है, अधोमुख स्विंगिंग, और पीठ के बल लेट के हमने फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन किया. अर्ध पवन मुक्तासन with the right leg up or the left leg up, modified. Stretch yourself and gently now turn to one side, fold the legs, sit in your place for our breathing practices now. अब हम breathing practices के लिए तैयार हो जाएंगे.
Relax yourself in Sukhasana. So friends, let us be ready for the breathing practices now. आराम से बैठ जाइए सुखासन में. We will go for Shwashan Mark Shuddhi first. Back straight and keep a small towel in front of you. Right nostril close. Breathe out with the left. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें. Left nostril close. Right nostril breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Clean the nose. And now we breathe out with both the nostrils. हाथों को द्रोण मुद्रा में रखेंगे. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clean the nose for the last time. Maintain your asana. So friends, now we are ready for the next practice. कपालभाति का अभ्यास. आज हम 120 करने की कोशिश करेंगे विदाउट स्टॉपिंग. पर अगर आप थक जाते हो तो रुक सकते हैं बीच में. हैंड्स इन द्रोण मुद्रा, चेस्ट फिक्स्ड. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. That was a fast speed कपालभाति, but you can do for slow also. Relax your legs. पैरों को रिलैक्स करके बैठ जाइए विश्राम स्थिति में. Okay friends, so now we are ready for the next, and that is वज्रासन में बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम as usual. So sit in वज्रासन. Hands by the side. All of you know Bhastrika, breathing in and breathing out. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4. Last 15. Relax. जो लोग वज्रासन मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करें, बिकॉज वी विल गो फॉर वन मोर राउंड ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम. जस्ट लेट योरसेल्फ बी रिलैक्स्ड. रेडी फ्रेंड्स? स्टार्ट. आई एम नॉट काउंटिंग, वी विल ऑल डू टुगेदर. डू ऑन योर ओन. स्टार्ट. Relax. Feel the effects of Bhastrika Pranayam. You can release your asana and sit in Sukhasana now. Let's go for one active pranayam again. बाह्य प्राणायाम. हाथों को ऐसे रखेंगे. श्वास ले, सांस बाहर, सांस ले,
सांस बाहर, नाक को बंद करो, चिन को अंदर खींचो, चिन लॉक, पेट को अंदर खींचो और सांस को बिल्कुल नहीं लेना है। मेंटेन द ब्रेथ आउट। 5 4 3 2 1। सांस लेने के लिए गर्दन सीधी करें, उंगलियों को हटाएं और धीरे धीरे सांस को लें। सो वी आर कीपिंग द ब्रेथ आउट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाह्य प्राणायाम। सांस को छोड़ के नाक को बंद करके चिन लॉक करना है, एब्डोमेन लॉक करना है, सांस को यथाशक्ति से बाहर ही रखना है, मुंह नहीं खोलना है इसमें। और फिर जब सांस लेने का मन होता है मिनिमम 5 काउंट्स रुकना है, फिर गर्दन सीधी करके उंगलियों को हटा के सांस को लेना है। 2 मोर राउंड्स ऐसे बैठेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन लॉक, नोज क्लोज, चिन लॉक, एब्डोमेन लॉक, होल्ड। 5 4 3 2 1। चिन लॉक को रिलीज करें, उंगलियों को हटाएं, सांस को धीरे धीरे लें। लास्ट राउंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, क्लोज द नॉस्ट्रिल्स, चिन लॉक, एब्डोमेन लॉक, होल्ड। 5 4 3 2 1। रिलीज योर चिन लॉक, ओपन द नोज एंड रिलैक्स, नेचुरल ब्रीदिंग। अब इसी में ही हम सांस को बाहर रख के एब्डोमेन का फ्लैपिंग करते हैं, जैसे हम कपालभाति में करते हैं वैसे फ्लैपिंग। ये है अग्निसार क्रिया। जस्ट ऑब्जर्व मी। सांस को लेना है, छोड़ना है, फिर से लेना, छोड़ना, फिर चिन लॉक करना। अब सांस को बाहर ही रखा है, समझ में आ गया? सांस को बाहर रखा है, फिर सांस लेने के लिए मूवमेंट को स्टॉप करें, गर्दन सीधी करें, धीरे धीरे सांस लेना। तो जितनी समय तक सांस को बाहर रखा है उतनी समय तक फ्लैपिंग करना है। 2 राउंड्स वी विल डू। 5 to 6 टाइम्स करने की कोशिश करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन लॉक करें। और अब सांस को बाहर रखते हुए सिर्फ पेट की मूवमेंट। सांस लेने के लिए गर्दन सीधी और धीरे धीरे सांस को लें। वेट फॉर सम टाइम। Once more अग्निसार क्रिया। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out complete. Chin lock. Start the flapping. थोड़ा ज़्यादा करेंगे। सांस लेने के लिए गर्दन सीधी और धीरे धीरे सांस लें। Very good. Stretch your legs. That was Agnisar Kriya. After Bahaya Pranayam we do that. Relax. So now we are going for the next practice, relaxing pranayam, Bhramari and Omkar. Okay. हाथों को पद्म मुद्रा में रखिए, back straight, eyes closed. 3 rounds of Bhramari pranayam. Breathe in. Hands in Dhyan Mudra. We will chant 3 Omkars. Breathe in full. आँखों को बंद ही रहने दो। Enjoy the vibrations of Bhramari and Omkar, feeling more quieter and calmer and energized at the same time. We are all set for the day. Rub your palms gently and give a nice massage to your face.
Again rub your palms, move on your entire body. Once again rub your palms, place on your face. Now you look at your palms and gently open your eyes. Thank you friends. So we end our session over here. Have a lovely day. Give your feedback. Bye bye till next time.